किसान भाइयों, मैं आज खिलवाई गांव में आया हूं और यहां मुझे त्यागी जी मिले। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आशीर्वाद है भाई साहब आपका। और यहां इनके बेटे रमन। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे मैं गुजर रहा था तो यहां एक देखना आए थे यहाँ, और इन्होंने काफ़ी समाज के लिए काम किया है, जबकि कोई आदमी नहीं करता, प्रधान भी नहीं कर पाता इतना काम। निस्वार्थ भाव से इन्होंने ये खिलवाई का बोर्ड बनवाया। और ये परशुराम सरोवर सेल्फी ये पॉइंट। जो सुनिए भाई साहब, जो हमारा ये पीछे तालाब है, जी इसका नामकरण जो कर दिया हमने, और इसे जो है परशुराम सरोवर का नाम दे दिया। जी जी अब ये परशुराम सरोवर पे सेल्फी पॉइंट है। जी और अगर जहाँ तक मुझे जानकारी है जी या मेरी नज़रों में वो बात है जी कि हमारे इंडिया में जी गांव के अंदर जी ये पहला सेल्फी पॉइंट है। जी मतलब गांव में बड़े जगह होंगे, मेट्रो सिटी में या महानगरों में, वहाँ सेल्फी पॉइंट हैं, जी लेकिन किसी गांव में नहीं है। बिल्कुल पहली बार अगर गांव की बात देखा। करी जाए तो ये खिलवाई गांव का हमारा जो है सेल्फी पॉइंट है। बिल्कुल है जी। इसका एक संदेश बहुत बढ़िया आता है। जी मेरे गांव के बहुत लोग अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। जी गांव की लड़कियां दूसरी जगह ब्याही गई हैं, जी वो कब आई कब चली गई किसको पता। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, जी बहुत बड़े बड़े वो हुए हैं, अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष तक हुए हैं। जी तो वो कब आए और कब अपनी नौकरी पे चले गए कुछ बिल्कुल। नहीं पता लग रहा। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि जो भी यहाँ खिलवाई आता है, बिल्कुल जी। वो इस सेल्फी पॉइंट पे अपना फ़ोटो खिंचवाने के बाद में जी अपनी जो है स्टेटस में, अपनी फेसबुक पे लगाता है, तो सबको पता पड़ जाए, पर अरे मतलब जो है भाई वो खिलवाई होके आए हैं, अरे बिल्कुल। वो आए, भाई साहब आए, या वो हमारी बहन यहाँ आई गांव में, और वो भाई अच्छा। तो मतलब एक अच्छा संदेश है कि आदमी को अपने गांव से लगाव होने का, और जिस आदमी को अपने गांव, अपनी मातृभूमि से प्यार है, वही आदमी आता है और यहाँ जो है 2 मिनट रुक के जो है अपना फ़ोटो खिंचवाता है, और वो बिल्कुल जो है अपनी फेसबुक पे या स्टेटस पे लगाता है। बहुत अच्छा लगता है ये। दूसरा क्या है, आगे ही जैसे कि मान लिया मैंने बताया आपको कि परशुराम सरोवर, जी तो परशुराम सरोवर इसका जो नाम रखा गया, वो रखा गया कि यहीं पे जो है परशुराम जी की जो है प्रतिमा हमने जी। यहाँ पे बनवाई। अच्छा जी। परशुराम जी की प्रतिमा बनवाई, पहले परशुराम जी की प्रतिमा बनवाई गई थी यहाँ पे। जी तो उसी से इस जो हमारा सरोवर है, इसका नाम जो है परशुराम सरोवर रखा गया। जी तो ये एक बहुत ही विलक्षण बात रही जी कि खुली जगह, गांव की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी कोई बाहर से आने वाला आदमी है, जी वो जो गांव में एंट्री करता है, तो एक अच्छा सा मतलब बढ़िया सा वो दृश्य दिखाई देता है। जी ये जो प्रतिमा हमने लगाई, ये मेरे जो है पापा जी हैं, श्री मुरारी लाल त्यागी, जी। उन्होंने अपनी दादी अच्छा जी। ज्वाला देवी, धर्मपत्नी श्री अमीन सिंह, तो वो पापा जी के बाबा जी यानी मेरे पड़बाबा, जी उनकी याद में ये जो है प्रतिमा जो है रवि जॉन ग्रुप ने ये यहाँ पे लगवाई। जी तो एक गांव का जो एंट्रेंस है वो साफ़ सुथरा, एक बहुत ही बढ़िया। और अब रवि जॉन ग्रुप ने यहाँ पे जो है पूरे इधर ये जो है बोगनवेलिया के पौधे अच्छा। ये लगाए हुए हैं, आप देख रहे हो इनमें बिल्कुल जी। जाल में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इनमें आपको मैं बताऊं पुनिया भाई साहब जी कि इस हर पौधे के जो जाल पे है, जी। आप जूम करके आगे से दिखा सकते हैं जी कि इन पे जो प्लेट लगी हुई है, उस पर कहीं ना कोई थॉट, कोई संदेश लिखा हुआ है। बिल्कुल। आप अपने मुख से इसे पढ़ें एक बार और दर्शकों को बताएं क्या लिखा हुआ है। मेहनत करें तो धन बने, सब्र करें तो काम, मीठा मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। तो नाम। बहुत तो बढ़िया। ये हर हर पौधे के उस पे ऐसे ही ये लिखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है जी। और ऐसे ही उसी कड़ी में अब देखो ये आ गया ऐसे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ये पक्की बात रविजन नहीं ग्रुप, बिल्कुल सही भाई। बात है जी। आपने जो जो जिस लाइन में मैं हूँ और आप हैं,
हमने और आपने जो है पूरी उम्र जी करीब दो पंथ हमने निमटा दिए इसमें। बिल्कुल जी, भाई अपना बचपन और अपनी जवानी बिल्कुल जी। जब आधे के करीब आए हाँ जी, तब जो है हमें तजर्बा और कामयाबी हासिल हुई। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या था कि ये अंतिम अवशेष स्थल, यहाँ पे क्या है वो सामने देखते हैं वो पिंडदान है, अच्छा जी, अंतिम विश्राम स्थल। तो वहाँ पे जैसे ला के रखे गए और पिंड दिए जाते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचता है कूड़ा कचरा तो वो जगह जगह ऐसे ही डाल दिया जाएगा। बिल्कुल उसकी वजह से ये फिर एक पर्टिकुलर जगह बना दी गई कि भाई वो यहाँ ला के डाल दो। जो भी कूड़ा कचरा हो वो यहाँ पे डाल दो, बिल्कुल। जिससे जगह जगह ना फेंका जाए। बिल्कुल सही बात है। अभी अब जैसे आप आगे देखेंगे जी ये पिंडदान है। ये पिंडदान जो है ये मेरी मतलब एक सार्वजनिक काम करने की सबसे पहली शुरुआत थी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं 18/11/2000 जी जब सबसे पहले मैंने कोई सार्वजनिक काम किया तो ये सबसे पहला काम था। मेरी दादी जी सोना देवी जी और मेरे बाबा जी का नाम है वासुदेव त्यागी, तो उनके उसमें जो है ये पिंडदान स्थल बनवाया। वो इसलिए बनवाया गया कि यहाँ पे ज़मीन में आके अर्थी रखी जाए, हाँ, बिल्कुल, फिर पता जो नहीं। है पिंड देवे है। तो कई बार क्या हो गया है, यहाँ गोबर पड़ा है या और कुछ कोई गंदगी है या कुछ है, तो बड़ा मतलब अजीब महसूस हो गया उस टाइम कि सब दुख में आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे गंदगी है, सफा कौन करे और कैसे रखें, भाई यहाँ को धर लो, इधर कर ले, उधर कर ले, इस तरीके का माहौल देखने को मिला। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि भाई ऐसा कुछ जगह हो जो अपने ऊपर साफ सुथरी बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आके जो यहाँ रखा जाए और जो है वो पिंड दिए जाएं। बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बहुत बेटे अच्छा। को बहुत ज़्यादा वो है, बेटे ने जो है फिर इन पौधों पे ऊपर देखो पक्षी आश्रय गृह, अच्छा, हाँ घर बनवा रखे। हाँ, पक्षियों के लिए घर बनवाए अच्छा। जिससे जो है पक्षी आए इनमें रहें। 2-4 है नहीं इसमें? हाँ इसमें आती हैं चिड़िया, बैठती हैं, अभी तो चुगने वगैरह गई होंगी लेकिन इनमें आकर बैठती हैं। वो एक पोर्शन का है, वो 2 पोर्शन का है, अलग अलग 2 मकान है, जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पक्षी आश्रय गृह बनवाए। फिर दूसरा क्या है, आप देखो वहाँ ये बरगद का पेड़ अब इसकी कटिंग कर दी गई है। अच्छा जी, बहुत हरा भरा पेड़ है ये, लेकिन अभी जो है कटिंग कर दी गई कि जिससे कि ये सही से फिर दोबारा फूट सके। इसमें ये बर्तन लगाए हुए पानी के लिए और इसमें पक्षियों के दाने के लिए। दाने के लिए। तो पक्षी यहाँ आते हैं, यहाँ से दाना खाते हैं और पानी वानी पीते हैं उसमें। तो मतलब एक बहुत अच्छे से मतलब इसे जगह को मेंटेन करा गया। बिल्कुल जी, परशुराम बिल्कुल। सरोवर को। बहुत बढ़िया जी। वहाँ सामने वो है ना। किसान भाइयों, ये महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर हमारे रवि कुमार त्यागी जी ने बनवाया। ये जो है पूनिया भाई साहब जी। एक बड़ी मतलब वाल्मीकि समाज की ये जगह जो है ऐसे ही पड़ी है। जय श्री जी। तो पूनिया भाई साहब ये जो है हमारे वाल्मीकि समाज की ये जगह जो है इतनी जगह ही है। अच्छा। बहुत दिन से वीरान पड़ी। कभी पुराने टाइम में यहाँ पे कुआं हुआ कराया अच्छा जी, कि जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं वो यहाँ से पानी ले गए इस कुएं पे से। जी अब वो कुएं हुए सब आपको पता है हाँ, खत्म हो गए। सब खत्म हो फिर गए। उसके बाद में क्या हो कि चारों तरफ चौहान और त्यागियों के उनके घर हैं, भाई कूड़ा काड़ा ऐसी मतलब इधर जो है हाँ, गंदगी रहती है। गंदगी रह गई यहाँ। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा क्यों ना इस जगह का उद्धार करा जाए। बिल्कुल। तो फिर ये हमारी और रमन जी की सलाह हुई अच्छा, कि भाई इसमें क्या करा जाए। उन्होंने कि एक वाल्मीकि मंदिर ही बना दो। भाई कोई और मंदिर बनाया तो फिर भी ऐतराज कराएंगे। कहेंगे नहीं कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो उन्हीं का मंदिर उन्हीं के बना के उनके हवाले कर दिया। आज तुम देखो उस समाज के लोग ही, अब देखो यहाँ बाल्टी भी रखी है। अच्छा भाई, आते हैं डेली सफाई करना। हाँ देखो यहाँ बाल्टी है, पोछा है, झाड़ू है, मतलब फूल झाड़ू सब कुछ, मतलब बेचारे बहुत ही अच्छे। एक चमन सिंह जी हैं, वो बैंक में नौकरी करते हैं जी। और अभी कुछ दिन में वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन बेचारों ने मतलब इतनी इज्जत रखी मेरी कि हर आदमी यूँ कहेगा कि भैया बनाते जो जा रहे हैं इनकी सफाई कौन करेगा। लेकिन चमन सिंह जी का इतना योगदान है कि सुबह उठने के बाद में पहले इन सारे काम को देखो आप, साफ सफाई सब कुछ बढ़िया देख बहुत रहे हो, सुंदर लग रहा है। साफ सुथरा सब कुछ। बिल्कुल और उनका डेली का काम है कि यहाँ भी करते हैं वो सफाई और वहाँ भी परशुराम सरोवर पे जाके बिल्कुल। वहाँ भी बेचारे सफाई करते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने जो बात लोग हंसी उड़ाने के तौर पे कह रहे उसे जो हंसी में नहीं होने दिया। तो मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो ये जो है हमने जब बनाया तो ये मेरे जो दादाजी हैं
वासुदेव त्यागी, जी उनकी याद में ये जो है बनाया। बहुत बढ़िया जी, तो बहुत अच्छा। उन्हें बना के भाई उनके हवाले कर दिया, भाई वाल्मीकि समाज अपने देखो कोई करो गांव का चंदन इसमें नहीं, कुछ नहीं, मना कर दी सब। वो उस चीज़ से तो बहुत अलग रहा, बहुत बढ़िया जी, उस वाली चीज़ से तो बहुत अलग रहा, कहा भी लोगों ने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ठीक, वो जो है मेरे बस की, जैसा है मैं करूँगा। बहुत बढ़िया जी। आप बोलो ये भाइयों अब चलते हैं हम रवि जोन स्पॉट पर। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है। इसके बनाने का जो है पुनिया भाई साहब एक ही मकसद था जी कि आजकल क्या है कि चौपाल वगैरह, बैठक वगैरह सब, चौपाल बैठक ये जो है सब खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जहाँ बुजुर्ग लोग बैठ के अपनी बात कर सकें। पहले बड़े बड़े घेरे, अब बिल्कुल। उनके जो है रूप ले लिया। आपने देखा ही है, हमारा ऑफिस है, अब मतलब उसमें तो नहीं, इन्हें अच्छा लगेगा, ये तो घुटन सी महसूस करेंगे। हाँ, ये अच्छी जगह तो खुली। ये जगह केवल इसीलिए बनवाई कि यहाँ जो कुछ अपने बुजुर्ग लोग हैं या हम और आप हैं, शांति से बैठ के अपनी 2 घड़ी बात कर सकें, कुछ सलाह मशवरा कर सकें, या कभी कोई भी काम हो तो उसे करा जा सके। बिल्कुल जी, और यहाँ सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी गई। जी जी आप देखें इधर शिवलिंग हैं, जी, नंदी जी हैं, हर सोमवार को यहाँ जो है हवन होता है। बहुत बढ़िया ये आप देखो, ये ऐसे कैसे ही ये हवन कुंड रखा हुआ है, उठा नहीं। जी दूसरा क्या है, आप देखो एक फाउंटेन है, जी, बिजली आती है जब चलता है, मोटर चलता है तो अपने फुहारा अपने पानी यहाँ बिल्कुल दे रहा है। अंदर सुंदर सी हाट है, किताबें अखबार वगैरह सब वो वहाँ रखे रहें, जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ें। ये भी सोचा गया कि यहाँ कुछ ना कुछ एंटिक चीज रखी जी जाए। जी, अभी जैसे आप देख सकते हैं चरखा, बहुत ये चीज़ लुप्त हो गई, आपने तो खूब देखा है, हाँ जी, हाँ चला है आपके ज़माने में तो। हम आके ज़माने में था। हाँ, लेकिन अब इन चीज़ों को उठा के वह टांड पे फेंक दिया, टांड पे भी टूट गया, वहाँ से भी अलग फेंक दिया, कबाड़ में चला गया। लेकिन यूँ मैंने सोचा यार कम से कम आगे आने वाले बच्चे तो देखें कि पहले कोई ऐसी मशीन हुआ करेगी जी, जिससे जो है रुई से धागा बनाया के और फिर कपड़े बनाए जावे। बिल्कुल जी, तो ये संजो के यहाँ रखा गया। उधर तुम्हारा अरुण PhD की घड़ी लगाया गया है यहाँ। बिल्कुल। तो इस तरीके से घोंसला लगा हुआ है चिड़िया का, ये भैया का घोंसला भैया का होता है। घोंसला है, मतलब बहुत ही कुछ अलग इसे करने की कोशिश करी गई। अभी आप वहाँ पूछ रहे थे कि मतलब ये क्या चीज है, तो ये जो है वो पौधे वहाँ देखे आपने, ये फुलवाड़ी है। ये अच्छा जी, जूम करके दिखाओ कितना प्यारा कितना सुंदर फूल है ये, और बहुत सारे आएंगे इस पे। बाकी ये सब जो है ये सब आपके आशीर्वाद से है। आगे सामने जो ये बैनर लगा हुआ है, इस पे ज़्यादातर जो हिट हमारी वीडियो हैं वो हैं 1 मिलियन के टाइम पे, जब वो पार्टी में आप आए थे, ये बोर्ड था। भाइयों ये रवि जोन फार्मिंग जो चैनल है इनका, और भी कई हैं जो सुपर डुपर हिट वीडियो हैं वो लगी हुई है, उनके पोस्टर है देखो। भाई जो एक और याराना चौक में दिखा रहा हूँ आपको। तो पुनिया भाई साहब, ये जैसे आपने देख रहे हो कि याराना चौक, जी इस याराना चौक की भी एक छोटी सी कहानी है जी, कि मेरे जो पापा जी हैं मुरारी लाल त्यागी जी, उनके दोस्त थे स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह। अच्छा जी, अब ये कृपाल सिंह चौहान और मुरारी लाल त्यागी, अच्छा जी, कैसा कॉम्युनिकेशन। आज के टाइम में हर आदमी बिरादरी की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात। कि ये मेरी बिरादरी का, ये त्यागी, ये जाट, ये चौहान, ये ठाकुर, मतलब ये 100 तरह की बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन दोनों की जी, यारी एक मिसाल ही, अच्छा जी, उसी से प्रेरणा लेके ये पाइपलाइन में है काम, अभी पूरा नहीं है, अच्छा जी, मतलब जो है इसकी शुरुआत है। जी, तो ये यहाँ ये वाली जगह जो है याराना चौक के नाम से डेवलप की गई। अच्छा जी, और अब जैसे सर्दी ख़त्म हो जाएंगी, थोड़े दिन निवाय से हो जाएंगे, जी। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई जाएगी ऊपर।
ये आप देख सकते हैं, ये भराव करके छोड़ दिया। अच्छा। इससे ज़मीन जो है अच्छे से बैठ जाए, मिट्टी मतलब सेट हो जाए इसमें। बिल्कुल। तो ये उसके हिसाब से बनाया गया। बहुत बढ़िया जी। तो कहीं ना कहीं ये है कि लोग इससे भी प्रेरणा लेंगे बिल्कुल कि लेकिन भाई दोस्ती भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो है। यार, रिश्तेदार, भाई बहन, ये सब तो एक बहुत अलग तरह की चीज़ हो गई है। जी जी लेकिन पुराने जो लोग हैं जी, उनकी यारी भी कैसी हो गई, बिल्कुल। उसी को सोचते। क्यों, मैंने देखा है बिल्कुल सही बात। ताऊ जी का प्यार, मैंने देखा है कि वो हमें किस तरीके से, ठीक। अगर खेती में हम पे जो भी कुछ करना आवे जी, मेरे पे, वो सब ताऊ जी की देनी। वो बताए करिए ऐसे करें। कृपाल से किसी गांव के हैं? हाँ, ये घर है उनको। अच्छा, यही है। अच्छा, ताऊ जी का ये घर है, उनका बेटा है, मेरा भाई है अच्छा अशोक चौहान। अच्छा। मतलब मैं एक अकेला हूँ, मेरे भाई नहीं है कोई। जी लेकिन कभी भी मुझे उसके होते हुए ये महसूस नहीं हुई, अशोक के होते हुए, जी। कि मैं अकेला हूँ, मेरा भाई नहीं है। उसने मुझे हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया, मैंने उसे हमेशा छोटे भाई का दर्जा जी जी, बहुत बढ़िया। रमन आज मेरी बात ना माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने चाचा की बात नहीं घेर सकता है। तो ये सारी चीज़ हैं, यही समाज को और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अलग मतलब नज़रिया या एक वो चीज़ दिखाने वाली है। बहुत अच्छा जी। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मकान है किसी का? हाँ, ये वीडियो आप रुकिए, एक मिनट में बता दूँ। देखो ये बढ़िया है जी। भाइयों, ये एक मकान गरीब को हमारे त्यागी जी ने, रवि त्यागी जी ने बना के दिया है। कोई चंदा नहीं लिया, अपने पास से बनाया है। तो ये चंदा क्या है, देखो एक बात बताऊं पुनिया भाई साहब, जनता ने मुझे और तुम्हें जी किसने दिया है ये? आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, जी, 1 मिलियन लोगों की बदौलती तो हमें कंपनियां बूझ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो भी तो जनता ने ही दिया है हमें। बिल्कुल बिल्कुल हमें जी। चंदा लेना जरूरी थोड़ी है। हाँ, सही बात है। चंदा क्या आदमी दे देंगे? 1 मिलियन लोग हमें फॉलो करे हैं, बिल्कुल हमारी बातों को और आपकी बातों को माने हैं, बिल्कुल वो सब हमारी ताकत है। बिल्कुल और उनका ही दिया हुआ हम पे सब कुछ है, बिल्कुल जनता का। जनता के लिए हमारा भी फर्ज है कि हम कुछ करें। वैसे तो हम जो दिया है उन्होंने, हम उसका ब्याज तक भी नहीं दे सकते सही बात। अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ जो हमसे हो सके वो हम करें समाज के लिए। उसी पहल में ये घर बना। अब अगर देखा जाए कि जब हम इसे देखने आए जगह को, अच्छा जी तो ये हुआ जी, बाहर से लगा। कि ना बाहर में भीतर से ही लग रहा। अच्छा अच्छा तो जब इसे देखने आए जी तो ये जगह हमने देखी, नापी, मिस्त्री को लेके आए। जी तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे भाई जैसे हम आए तो अभी जैसे बहुत लोग हैं वो आ जाए हैं देखने जी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी। तो कहने लगे, हाँ भैया नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। नमस्ते, कि थोड़ी टीन वीन गेर दोगे तो बेचारों का इनका जो है सिर ढक जाएगा। तो जब जैसे भी सब लोग हैं वो अपने तरीके से कहें, भाई सबकी अपनी सोच है। तो जब हम दोनों बापू बेटे यहाँ से घर चले गए, जब वो नाप नूप करके कि भाई कितना है कैसे है, तो रमन ने कही, डैडी लोगों की सोच है कि टीन वीन गिरा दो। बिल्कुल। मैंने कि हाँ भाई लोग तो ऐसे ही सोच रहे हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि जो हमारे घर में जी टाइल पत्थर जो भी कुछ है, जीते रहो, वो जो भी कुछ लगा हुआ है, जैसी चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं, जीते रहो भाई, कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी दौलत है। आज आपने देखो अंजलि की मम्मी आई, आपके भी पैर छुए, मेरे भी पैर छुए, तो ऐसा प्यार जी जी। तो पुनिया भाई साहब ये उसी कड़ी में, हाँ कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं, जो समाज हमें दे रहा है, उसमें से कुछ रिटर्न हमें देना। कि जो जगत है हमारा भाई है भाई, पूरा एक साइड से पैर हाथ काम नहीं करते, नहीं बोल पाता है। अच्छा जी तो वो इसके लिए करा जी। अब रमन ने जो मैं आपको बता रहा था कि भाई उनने कहा टीन वाली बात का, टीन हो, जगह बहुत कम ही, हाँ बहुत भाई जगह कहाँ से लाते, जो उनके हिस्से मिली वही, बिल्कुल। लेकिन उसमें बहुत थोड़े में ये कोशिश करी गई कि एक छोटा सा सुंदर सा मकान बन और जाए। सिर ढकने का बन जाए। अब देखो रसोई का भी मेंटेनेंस एक तरह से हो गया, बिल्कुल हो गया। इसे बैठने के लिए भी यूज कर सके ये, बिल्कुल। उधर अपने इनका ये बेडरूम की तरीके से भी हो गया, ये बहुत सुंदर हो गया है। हो गया। उधर अलमारी है, वो है, मतलब फुल फाइनल फिटिंग वगैरह सब कुछ करा के A to Z, कोई कमी मतलब छोड़ी नहीं बहुत कि अच्छा। कुछ वो रह जाए। तो ये सारी चीज बस
उस ऊपर वाले की देन है कि ऐसी बुद्धि हमारे अंदर या मेरे बेटे के की सोच ऐसी है जी, जी। कि उन्होंने ये इस तरीके से हमें दिमाग दिया ऊपर वाले ने, सरस्वती माँ ने। अभी जैसे सरस्वती माँ की बात आई तो लास्ट अभी जो है 5 तारीख को बसंत पंचमी। अच्छा जी। अब मैं आपको ले नहीं जा सकता, वहाँ स्कूल बंद होगा, ताला बंद होगा जी दूर भी है, वो दूसरे गांव में है। जी। जनुपरा में है तिलकराम इंटर कॉलेज। अच्छा जी। तो उस इंटर कॉलेज के बीच में फील्ड में प्रांगण में अच्छा जी। एक सरस्वती का मंदिर बनाया जी और वहाँ सरस्वती की प्रतिमा लगाई है। जी। वो काम भी अभी करा है। अच्छा जी। तो बस सब आपका आशीर्वाद है, सब ये बढ़िया सही जी। से चल रहा है सब तो कुछ। भाइयों, ये त्यागी जी ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके एक विकलांग को, उनके बच्चे भी हैं, फैमिली, वो घर बना के दिया। बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। ये देखिए, ये घर थोड़ी सी जगह थी, बहुत सुंदर लुक दिया इस मकान को।